कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों का आज की हिंदी व्याकरण की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, हम आज पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ संख्या 3 शब्द विचार। इसमें हम पढ़ रहे थे शब्दों का वर्गीकरण, जिसमें उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के जो भेद किए थे उनमें तत्सम शब्द की परिभाषा तथा तद्भव शब्द की परिभाषा, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। उसके आगे आज हम पढ़ेंगे। तो सभी विद्यार्थी आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोलेंगे और पाठ्य पुस्तक की पृष्ठ संख्या 19 खोलिए और उसमें ध्यान देंगे, समझेंगे, पढ़ने का अभ्यास करेंगे। हाँ तो देखिए, स्रोत अथवा उत्पत्ति के आधार पर पहला भेद तत्सम शब्द पढ़ लिया था, दूसरा भेद तद्भव शब्द ये भी पढ़ लिया था, और आज हम पढ़ेंगे तीसरा भेद ग देशज अथवा देशी शब्द। भारतीय भाषाओं अथवा बोलियों के अनेक शब्द हिंदी भाषा में सम्मिलित हो गए हैं अथवा क्षेत्रीय विशेषताओं के आधार पर आवश्यकता अनुसार जिन शब्दों को विकसित कर लिया गया है उन्हें देशज अथवा देशी शब्द कहा जाता है। जैसे बिटोरा, लड़का, ढेर, खिड़की, गप्पू, भोंदू आदि। घ विदेशी शब्द फॉरेन वर्ड्स। अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी, चीनी, जापानी, पुर्तगाली, फ्रेंच आदि भाषाओं के जो शब्द हिंदी में घुल मिलकर उसके अपने हो गए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं, अर्थात विदेशी शब्द कहा जाता है। जैसे इनाम, कबूतर, डॉक्टर, गमला, कैंची आदि। यह कुछ अन्य विदेशी शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़िए और अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिए। अंग्रेजी बैंक, आइसक्रीम, क्लास, डॉक्टर, टेबल, कॉलेज, कंपनी, स्कूल, टाई, पैंट, गार्ड, हेड, कमीशन आदि। फ्रेंच गिटार, मशीन, कूपन, इंजीनियर, हॉस्पिटल, मेट्रो, कारतूस, कार्टून, पुलिस आदि। फारसी आदमी, जानवर, खुशामद, दाग, आबादी, आमदनी, चिराग, चेहरा, चीज़, शहद, फौज, गर्दन, गुब्बारा, स्याही, मजदूर, रसीद आदि। अरबी अखबार, मरीज, नुकसान, तूफान, हुक्म, तारीख, जुनून, तमाशा, सुबह, जुर्माना, रिश्वत, फ़ायदा आदि। यूनानी टेलीफोन, टेलीग्राफ आदि। चीनी लीची, चाय, चिक्कू, चाउमीन आदि। तुर्की चेक, तोप, चेचक, बंदूक, कुली, बारूद, कैंची, सौगात, बेगम, चाकू, कुर्ता आदि। जापानी रिक्शा आदि। पुर्तगाली अलमारी, कनस्तर, तौलिया, पादरी, आलपीन, गोदाम, साबुन, बाल्टी, कमरा आदि। दूसरा भेद है रचना अथवा व्युत्पत्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। रचना के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। क रूढ़ शब्द, ट्रेडिशनल वर्ड्स, जो शब्द परंपरागत रूप से किसी अर्थ का बोध कराते चले आ रहे हैं और जिसके 2 अथवा 2 से अधिक खंड करने पर उन खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता हो, उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे बाल, बा धन ल, मुर्गा, मूर धन गा आदि। ख यौगिक शब्द, कंबाइंड वर्ड्स, जिन शब्दों की रचना 2 सार्थक शब्दों के योग से होती है उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्याधन आलय, घुड़सवार, घुड़ धन स्वार। ग योगरूढ़ शब्द, ट्रेडिशनल कंबाइंड वर्ड्स, जो यौगिक शब्द अपने शाब्दिक अर्थ के लिए प्रयुक्त न होकर एक विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें योगरूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे पीताम्बर, जिसके वस्त्र पीले हो,
अर्थात श्री कृष्ण। 3, अर्थ के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। शब्द की परिभाषा के अनुसार केवल वर्णों का सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है। इस दृष्टि से तो शब्द का कोई और भेद नहीं होता, किंतु समस्या ये उठ खड़ी होती है कि वर्णों के निरर्थक समूह को क्या नाम दिया जाए। इसलिए अध्ययन की सुविधा के लिए अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद किए गए हैं। क, सार्थक शब्द, मीनिंगफुल वर्ड्स। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे कमरा, पुस्तक, गाड़ी, कलम, पुरुष आदि। सार्थक शब्दों के पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, एकार्थी आदि अनेक भेद होते हैं। ख, निरर्थक शब्द, मीनिंगलेस वर्ड्स। जिन वर्ण समूह का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे वाणी, वोरी, वार्ता, चक आदि। किंतु जब इन निरर्थक शब्दों का सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग किया जाता है तब ये एक विशेष अर्थ के द्योतक होते हैं। इनके प्रयोग से बोलने वाले के चरित्र और बौद्धिक स्तर का ज्ञान भी सरलता से हो जाता है। चौथा, प्रयोग के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ यूज। वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग, वचन और कारक आदि के आधार पर शब्दों के रूप में कुछ परिवर्तन अथवा विकार उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 मुख्य भेद होते हैं। क, विकारी शब्द, डिक्लिनेबल वर्ड्स। वाक्य में प्रयोग करते समय कुछ शब्दों का रूप, लिंग, वचन तथा कारक इत्यादि के कारण थोड़ा परिवर्तित हो जाता है, अर्थात उनके आकार में कुछ विकार उत्पन्न हो जाता है। इन्हीं परिवर्तित होने वाले शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है, जैसे चूहा, चूहे, चूहियाँ, चूहियाँ आदि। इन विकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया। ख, अविकारी शब्द, इनडिक्लिनेबल वर्ड्स। वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग, वचन तथा कारक आदि के कारण जिन शब्दों के रूप में कोई विकार अथवा परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है, जैसे और, किंतु, तथा, यद्यपि, कहाँ, कब इत्यादि। अविकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंधवाचक, तीसरा समुच्चयवाचक, चौथा विस्मयवाचक। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये अपना पाठ पूरा हो चुका है। आपको एक बार फिर इसको पढ़ने का अभ्यास करना है और इसमें जितनी भी परिभाषाएं आई है उसको याद करनी है। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ ध्यान देंगे। सभी विद्यार्थी पृष्ठ संख्या 21 पर आ जाइए। प्रश्न संख्या क, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। हाँ, तो देखिए क का पहला प्रश्न, वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं। तो देखिए वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, लेकिन वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो यहाँ पर शब्द आया हुआ है, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। तो इसमें पहला विकल्प है वह सही है। प्रश्न क का पहला प्रश्न, इसका पहला विकल्प है वह सही है, उस पर आप सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में देशज शब्द है। पहला विकल्प चोर, दूसरा खिड़की, तीसरा दधी। तो इसमें देशज शब्द है, दूसरा विकल्प खिड़की। दूसरे प्रश्न का दूसरा विकल्प है वह सही उत्तर है। आप सही का निशान लगाएंगे अपनी पाठ्य पुस्तक में, जहाँ खाली जगह दी हुई है या कॉलम दिया हुआ है, बॉक्स दिया हुआ है, वहाँ पर आप सही का निशान लगाते रहें। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 3, इनमें रूढ़ शब्द है। पहला विकल्प घर, दूसरा कमल, तीसरा
पहला व दूसरा दोनों। तो इसमें जो तीसरा विकल्प है वह सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 3 का तीसरा विकल्प है, वहां पर आपको सही का निशान लगाना है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 4, इनमें यौगिक शब्द है। पहला विकल्प रसोई घर, दूसरा विकल्प बैलगाड़ी, तीसरा पहला व दूसरा दोनों। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है। चौथे प्रश्न का जो तीसरा विकल्प है पहला व दूसरा, तो ये चौथे का तीसरा विकल्प है, उसको आप सही मानेंगे और सही का निशान लगाएंगे। इसके बाद में प्रश्न संख्या ख, निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। प्रश्न संख्या ख, तत्सम शब्द दिए हुए हैं, उनके तद्भव रूप लिखना है। यहाँ पर पाद शब्द दिया हुआ है, तो पाद का तद्भव रूप बनेगा पाम। उसके बाद में नासिका, नासिका तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप बनेगा नाक। ग्राम तत्सम शब्द है, तद्भव रूप बनेगा गांव। फिर अगला शब्द आया हुआ है इसमें हस्त, हस्त का तद्भव रूप बनेगा हाथ। हस्त शब्द आया हुआ है तत्सम में और इसका तद्भव रूप बनेगा हाथ। इसके बाद में अगला है वधु, वधु का तद्भव रूप बनेगा बहु। फिर इसके बाद में अगला शब्द आया हुआ है क्षेत्र, क्षेत्र तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप बनेगा खेत। इसके बाद में अगला शब्द है शीर, शीर तत्सम शब्द है, तद्भव रूप बनेगा सीर। इसके बाद में अगला है प्रस्तर, प्रस्तर शब्द तत्सम शब्द है, तद्भव रूप बनेगा पत्थर। तो ये आपके प्रश्न संख्या ख भी हो गया। अब है प्रश्न संख्या ग, निम्नलिखित प्रकार के दो दो शब्द लिखिए। अंग्रेजी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली। तो ये तो था आपका ख वाला प्रश्न, ख नहीं, हाँ ख वाले का, ठीक है। उसके बाद में आगे है, आगे अगला प्रश्न है ग। ग में अंग्रेजी शब्द, फिर आगे दिया हुआ है फारसी, फिर अगला शब्द है तुर्की और अगला शब्द है पुर्तगाली। अंग्रेजी बैंक, आइसक्रीम, ये आपको लिखना है अपनी पाठ्य पुस्तक में, जहाँ पर खाली जगह दी हुई है वहाँ पर। उसके बाद में अगला है फारसी शब्द कौन कौन से। फारसी में आपको लिखना है आदमी, आदमी फारसी शब्द है। खुशामद, ये भी फारसी शब्द है, फारसी भाषा का है खुशामद। फिर उसके बाद में अगला है तुर्की शब्द। तुर्की में आपको लिखना है चिक, चिक तुर्की भाषा का शब्द है। तोप, तोप भी तुर्की भाषा का शब्द है। अगला शब्द है पुर्तगाली। पुर्तगाली भाषा के शब्द कौन कौन से हैं वो लिखना है। अलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। कनास्तर, कनास्तर भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो ये प्रश्न संख्या ग भी आपके पूर्ण हो गया। उसके बाद में प्रश्न संख्या घ।
प्रश्न संख्या घ, इसके प्रश्नोत्तर आप खुद खोजेंगे, अपनी पाठ्य पुस्तक में खोजना है और जहां इसका उत्तर मिले वहां पर आपको रेखांकित करना है और क्रमांक डालना है और इसके जितने भी प्रश्नोत्तर हैं वो सारे के सारे याद करना है। और इसके बाद में आपका पाठ संख्या 1 से लेकर 3 तक हिंदी व्याकरण के जितने भी पाठ हैं उनके सारे प्रश्नोत्तर का टेस्ट लिया जाएगा, अतः आप याद करेंगे। और आज का जो कक्षा कार्य तथा गृह कार्य मिर्ची और पेरेंट ऐप में दे दिया जाएगा, उसमें से देख करके आपको समय पर पूर्ण करके सबमिट करना है। धन्यवाद।